गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गूगल करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज 6 जून 2020 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पूरी डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला वीडियो है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत के महाराष्ट्र राज्य में सड़कों के सुधार के लिए कितने करोड़ डॉलर पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17.7 करोड़ रुपए का डॉलर का खर्च हस्ताक्षर किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 17.7 करोड़ डॉलर को ऋण की मंजूरी प्रदान की है। एडीबी और केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के लिए 17.5 करोड़ ऋण का हस्ताक्षर किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को दोहरी लेन का बनाया जाएगा। ये सड़क 7 जिले और इनकी सम्मिलित की लंबाई 450 किलोमीटर बताई जा रही है। तो वहीं बात की गई है एडीबी की, यानी कि एशियाई विकास बैंक की। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1946 को की गई थी। 31 सदस्यों के साथ हुई थी। एडीबी की जिस समय स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1946, उस समय टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 31। अभी इसमें सदस्यों की संख्या 68 होगी, जिसमें 48 एशिया के देश है और 19 बाहरी देश शामिल हैं। वहीं हेडक्वार्टर की बात करें तो फिलीपींस और इसके अध्यक्ष की बात करें तो मासातोगुसु असाकावा। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को की गई। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। विधान परिषद की बात करें तो 78 और विधानसभा की टोटल 288 सीट हैं। वहीं जिले की बात करें तो टोटल 36 जिले शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र के भी हाल में कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र में भी हाल ही में सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना। मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस भी महाराष्ट्र में चलाई गई और भारत की पहली हाइपरलून ट्रेन भी मुंबई और पुणे के बीच चलाई गई थी। और एक और बात करें तो महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बना है, जिसका नाम वृंदावन बंदरगाह रखा गया है। वहीं मुंबई हाई कोर्ट के भी हाल ही में नए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त को बनाया गया है। और एक और लास्ट में एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो भी हाल में बना है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है। तो ये थे महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में वन ऑफ मोदी 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसे लॉन्च करने का कारण क्या था? बीजेपी के 1 साल पूरा होने के, मोदी सरकार के दूसरा कार्यकाल शुरू होने के 1 साल पूरा होने पर इसे ये अभियान की शुरुआत किया गया है। वहीं भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा लिखित एक पत्र जिसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका और कोविड-19 को फैलने से बचाने के लिए सावधानी और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों का संकल्प करेगी। इस आह्वान को देश भर में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। उन्होंने इसमें 750 वर्चुअली रैली करने का भी बात कहा गया है। और वर्चुअली रैली में ये बताया जाएगा कि अपने मंडल में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने के लिए बताया जाएगा। तो वहीं बात करें बीजेपी की, बात की गई है बीजेपी सरकार की। तो बीजेपी की स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को किया गया था। वहीं
मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो अभी वर्तमान में जेपी नड्डा है। वहीं इसमें ऑप्शन की बात की जाए तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। वहीं रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस श्वेत को बाफ्टा का पहला बार अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णेंद्र मजूमदार को बाफ्टा का पहली बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ने प्रोड्यूसर कृष्णदेव मजूमदार को अपना नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। यह 73 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि उस श्वेत को एक व्यक्ति को पहली बार ये बाफ्टा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं और ये 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो बाफ्टा की बात की गई तो बाफ्टा का फुल फॉर्म था द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। वहीं स्थापना की बात की तो 1947 और मुख्यालय लंदन है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस देश से जुलाई 2020 तक राफेल की भारत आने की संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूस। सेना को ताकतवर बनाने के मकसद से भारत सरकार एक और बड़ा सौदा करने की तैयारी में है। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा पहले ही हो चुका है और 8 अक्टूबर को इसकी पहली खेप भारत को मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ ही भारत अतिरिक्त 36 राफेल विमान खरीदने की तैयारी में है। कुछ दिन पहले ही फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने भारत को उनका पहला राफेल विमान सौंपा था। हालांकि जुलाई में इसको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे मंजूर किया गया है। तो बात रूस की गई है तो रूस की राजधानी मॉस्को है। वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। और मुद्रा की बात करें तो रूस की मुद्रा रूबेल है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी का अतिरिक्त पदभार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र नाथ दत्त को राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र नाथ मिश्र ऑप्शन नंबर डी मनोज मिश्र का जगह लेने वाले हैं और इसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर पी जयशंकर की बात की। पी जयशंकर ये है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के एमडी हैं। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें एसएन राजेश्वरी तो ये हैं इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं। तो बात की गई है राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन नियुक्त होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुशील कुमार सिंह को पापुआ गिनी में भारत का अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं बात ऑप्शन बी रुचि घनश्याम की गई तो ये ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त हैं। और वहीं बात की गई है पीसी नायर की तो ये नाइजर गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं। और वहीं विजय कुमार की बात करें तो ये सुशील कुमार सिंह से पहले विजय कुमार पापुआ गिनी के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। तो ये सुशील कुमार विजय कुमार के स्थान लेंगे। तो वहीं आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में उदय कोटक को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष उदय कोटक को बनाया गया है। उदय कोटक विक्रम क्लोस्कर का स्थान लेंगे, वो अभी वर्तमान में अध्यक्ष है और उसके स्थान पर उदय कोटक को इसके अध्यक्ष बनाया गया। वहीं बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो लायर्स हैं। वहीं बात की जाए ऑप्शन नंबर बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के इसके अध्यक्ष हैं बी विद्यावती हैं। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो श्रम ब्यूरो इसके महानिदेशक हैं डीएसपी नेगी। तो वहीं बात की गई है
भारतीय उद्योग परिसंघ की बात की गई है तो इसकी स्थापना 1895 में की गई। तो महानिदेशक की बात करें तो चंद्रजीत बनर्जी है। वहीं हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में इसकी सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। कोरोना वायरस के चलते एहतियात बरतने के लिए तमिलनाडु सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी किया गया। राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे वालों को कहा गया है कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड विवरण लें और सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए एहतियाती उपाय किया। हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक उन्हें ग्राहकों को नाम, पते और आधार नंबर, मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। यदि ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो बात की गई तमिलनाडु का गठन 26 नवंबर 1950 की गई। राजधानी चेन्नई है, राजभाषा तमिल है। सीएम के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित है। विधानसभा की बात है तो 235, लोकसभा 39 और राज्यसभा टोटल 18 सीट वर्णित हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब की तरफ से 1 माह के लिए शुरू की गई जन जागरूकता अभियान की मिशन फतेह की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लोगों के मन में कोविड-19 बीमारी संबंधी प्रचलित गलत धारणा के प्रति लोगों को सावधान करते हुए उनसे इस बीमारी के कारण पैदा हुए हालातों के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मुकाबला करते एक आम जीवन जीने की गुण को समझाया है। इसमें बताया गया है कि कैसे मास्क पहनना है और कैसे लोगों से दूरी बनाना है और हमेशा सैनिटाइज करते रहना है और हाथ की सफाई करते रहना है और घर में एकांत की मुद्रा में हमेशा अपने आप को बचा के रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रखने की घोषणा की थी। उन्हें कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर यह घोषणा की थी। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि मुखर्जी बंगाल के थे और औद्योगिकीकरण के अग्रदूत में से एक थे, तो इसलिए उनके नाम पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने की घोषणा की है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताएं और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।